जंग सिर्फ मैदान पर बम गिराने का नाम नहीं है, ये तिजोरी खाली करने और गोदामों को सुखाने का भी खेल है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस भीषण जंग के करीब 7 हफ्ते बीत चुके हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कौन जीत रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पक्ष इस वक्त मिसाइल और पैसे की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये युद्ध अब सिर्फ ईरान को तबाह नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका की उस ताकत को भी सोख रहा है जो उसने चीन के लिए बचा कर रखी थी। अमेरिका की हालत, खाली होते गोदाम और अरबों का धुआं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका इस युद्ध में हर दिन इतना पैसा जला रहा है जितना कई देशों का सालाना बजट होता है। रोजाना के खर्चे की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका हर दिन करीब 9,000 करोड़ यानी 1.4 बिलियन डॉलर इस जंग में फूंक रहा है। मार्च के अंत तक यह आंकड़ा 30 अरब डॉलर के पार निकल चुका है। मिसाइलों का अकाल। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अमेरिका ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों PRSM का लगभग 45% हिस्सा 7 हफ्तों में ही चला दिया है। इसके अलावा पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में मार गिराते हैं, उनका भी करीब आधा स्टॉक खत्म हो चुका है। चीन के लिए खतरे की घंटी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कल को अमेरिका को चीन से लड़ना पड़ गया तो उसके पास पर्याप्त मिसाइलें नहीं बची। जिन हथियारों को पैसिफिक महासागर में चीन को रोकने के लिए रखा गया था, वे अब ईरान के पहाड़ों पर बरस रहे हैं। इस खाली स्टॉक को फिर से भरने में अमेरिका को 3 से 5 साल लग सकते हैं। ईरान की बात करें तो ईरान का हाल घायल है, मगर दम अभी भी बाकी है। इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के दावों में थोड़ा फर्क है, लेकिन एक बात तय है, ईरान का मिसाइल भंडार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कितनी मिसाइलें बची हैं? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास 2500 मिसाइलें थीं, जो अब करीब 1000 के आसपास बची हैं। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का मानना है कि ईरान ने बड़ी चालाकी से अपनी मिसाइलों को जमीन के नीचे मिसाइल सिटीज में छिपा रखा है। अनुमान है कि ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइल स्टॉक और 60% लॉन्चर सुरक्षित है। आर्थिक बर्बादी की बात करें तो ईरान के लिए यह जंग किसी आर्थिक कयामत से कम नहीं है। ईरान का दावा है कि उसके बुनियादी ढांचे, तेल रिफाइनरी और व्यापार को 300 अरब से 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। उसकी कमर टूट चुकी है, लेकिन उसके पास मौजूद हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें अभी भी किसी भी बड़े हमले का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कौन किस पे भारी है, जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है? तो इस जंग का सबसे कड़वा सच यही है कि अमेरिका को ईरान से उतना डर नहीं है जितना इस बात का है कि उसकी मिसाइल इन्वेंट्री खाली हो रही है। पेंटागन अब संसद से अतिरिक्त 200 अरब डॉलर मांग रहा है ताकि फैक्ट्रियों में फिर से मिसाइलें बनाई जा सकें। वहीं ईरान सीजफायर के समय का इस्तेमाल अपने टूटे हुए लॉन्च पैड्स को ठीक करने और अंडरग्राउंड ठिकानों को बहाल करने में कर रहा है। हार किसकी? अगर आंकड़ों को देखें तो अमेरिका आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से यानी हथियारों के मामले में बहुत बड़े दबाव में है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका ईरान को हरा तो सकता है, लेकिन उस जीत की कीमत इतनी भारी होगी कि अमेरिका दुनिया के दूसरे हिस्सों जैसे चीन या रूस के सामने कमजोर पड़ जाएगा। सीधी बात यह है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर खंडहर बन रहा है तो अमेरिका की सुपर पावर वाली मिसाइल पावर कम हो रही है। ये ऐसी जंग है जिसमें जीतने वाला भी आखिर में खुद को हारा हुआ महसूस कर सकता है। इस पूरी जंग को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ, देखते रहिए amarujala.com। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।